हेलो स्टूडेंट्स, आज कॉस्ट अकाउंटिंग का थर्ड क्लास है। पिछले क्लास में हमने जितने भी फार्मूलाज था, ठीक है, वो देख लिया था। अच्छा, कौन से चैप्टर का फार्मूला देखा था? हमने देखा था सामग्री का नियंत्रण एवं मूल्यांकन, मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन का फार्मूला हमने देख लिया था। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको हम लोग कहते हैं EOQ। इसका क्या फॉर्मूला देखा था हमने? इसका देखा था 2A इंटू S अपॉन I P अंडर रूट, वेयर A इज इक्वल टू हो गया एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन, ठीक है। S हो गया कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है। I हो गया, ये हो गया इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, ठीक है। जो ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हमने कल देख लिया था। तो चलिए आज हम लोग इसका क्वेश्चन लगाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? दिया है एनुअल कंजम्पशन दिया है 9000 यूनिट्स, एनुअल कंजम्पशन 9000 यूनिट्स दिया है, ठीक है। उसके बाद दिया है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग एन ऑर्डर ₹50, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग एन ऑर्डर दिया है 50। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट 25 रुपीज, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट ये दिया है 25 रुपीज, ठीक है। और क्या दिया है? और दिया है एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, ये दिया है 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्या करना है? अब हमें करना है सॉल्यूशन। फाइंड EOQ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या था? EOQ इक्वल टू 2AS अपॉन I। अच्छा देखिए, इसको आप तो आप ये लिख सकते हैं, या तो 2AS अपॉन IP ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। वेयर जहां A इक्वल टू क्या होगा? एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन। क्वेश्चन में कितने दिए हैं एनुअल कंजम्पशन? देखिए दे दिया है 9000 यूनिट्स दिया है, लिख देंगे 9000 यूनिट्स, ठीक है। और क्या दिया है इसमें? S इक्वल टू क्या था? S इज इक्वल टू था कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। अब S कितना दिया है? S दिया है ₹50। ये देखिए कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग एन ऑर्डर, ये दिया है 50। तो इसको हम लोगों ने लिख लिया ₹50। I मतलब क्या था?
आई मतलब था इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। अब इसमें क्या दिया है, देखिए इसमें दिया है, एक तो ये पॉइंट कंसीडर कीजिए 25, ठीक है। उसके बाद दिया है एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। इसमें इन्वेंट्री वैल्यू का 10% बोला है, तो यहाँ पर हम कौन से इन्वेंट्री वैल्यू लेंगे, यहाँ पर हम लोग लेंगे इसे 25 को। देखिए दे दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट इज इक्वल टू 25 रुपीज़, जो ये दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, इसी को हम लोग लेंगे इन्वेंट्री वैल्यू। यही इन्वेंट्री का वैल्यू है, कितना 25 रुपीज़ है। तो एनुअल कैरिंग कॉस्ट क्या बोला है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट बोला है 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, मतलब 25 इंटू 10%, ये हो गया हमारा एनुअल कैरिंग कॉस्ट। इसको काटेंगे 2.5, ठीक है। देखिए हमारा ए भी निकल आया, हमारा एस भी निकल आया, हमारा आई भी निकल आया। एक बार फिर से देख लीजिए, ए इक्वल टू होता है एनुअल कंजम्पशन, क्वेश्चन में दे दिया है, ये देखिए एनुअल कंजम्पशन दिया है, एनुअल कंजम्पशन इक्वल टू 9000 यूनिट, 9000 यूनिट का एनुअल कंजम्पशन दिया है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एनुअल कंजम्पशन इक्वल टू 9000 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद हम एस मतलब क्या था, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग एन ऑर्डर 50 रुपीज़, ये दे दिया है, इसी 50 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 50 रुपीज़, ओके। अब हम आई का मतलब क्या था, आई का मतलब था इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। यहाँ पर बस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको दिया गया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, ये 25 रुपया दिया है 25 रुपीज़। उसके बाद दिया है एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, ठीक है। एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इसको लोग कितना दिया है, 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। तो ये जो इन्वेंट्री वैल्यू है ये 25 रुपीज़ इन्वेंट्री वैल्यू है इसका, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इक्वल टू इन्वेंट्री वैल्यू है 25 रुपीज़। तो एनुअल कैरिंग कॉस्ट कितना है, 10% है किसका, इन्वेंट्री वैल्यू का, मतलब 10% ऑफ 25 रुपीज़, तो आ गया इसका 2.5 रुपीज़। क्लियर। अब चलिए इसको फॉर्मूले में फिट कर देते हैं, रख देते हैं फॉर्मूले पर, 2AS/I इज इक्वल टू 2 इंटू 9000 इंटू 50 अपॉन 2.5, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 9000 इंटू 50 अपॉन 2.5, यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम हटा देंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, 10, ठीक है। 2.5 में अगर हम इस पॉइंट को हटा दिए तो ऊपर एक 0 यानी कि 10 बढ़ जाएगा। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, 25 से काटिए, 2 बार काटिए, टू इंटू 9000 इंटू 50 इंटू 2, कितना आया, 2 इंटू 9000 आ गया 18,000 इंटू 50 इंटू 2 कितना आएगा, इंटू 2 इंटू 50 इंटू 2 आएगा 100। यहाँ पर थोड़ा एक मिस्टेक हो गया है, इसको काट दीजिए यहाँ पर। चलिए फ्रेश पेज पर करते हैं। क्या था फॉर्मूला, 2AS/I अंडर रूट EOQ इज इक्वल टू 2A कितना था, ए था हम लोगों का, ए था 9000 यूनिट्स, लिखिए 9000 यूनिट इंटू एस कितना था, ये है एस कितना था, एस था 50 रुपीज़, 50 रुपीज़, ठीक है। आई कितना था, अपॉन ये है आई कितना था, आई था हमारा 2.5, 2.5 यहाँ पर था अंडर रूट, ठीक है। चलिए अब देखिए
2 इंटू 9000 कितना होता है? 18,000 होता है। 18,000 इंटू 50/2.5 अंडर रूट। यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर यहाँ से हम पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर एक 10 बढ़ जाएगा। 25 से काटिए 2 टाइम्स, तो ऊपर क्या आएगा? 18,000 इंटू 2 इंटू 10 अंडर रूट इजकल टू 36,000 ये आएगा आपका अंडर रूट में। फिर आएगा 600 इसका आंसर, EOQ इजकल टू 600 यूनिट्स। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, देखिए एक बार और, ये 18,000 था इंटू 50 था, यहाँ पर कुछ नहीं था, अपॉन था कितना? 2.5 था। अब ये एक रूल होता है, क्या रूल होता है? ये पॉइंट, ये एक घर बाद पॉइंट था, यहाँ पर 5 के बाद पॉइंट था, एक घर पहले, तो एक घर पहले पॉइंट था, मतलब यहाँ पर एक 10 बैठेगा। ठीक है, अगर यहीं पर ये होता 2.58 होता तो ये 2 घर पहले पॉइंट बैठा है, तो अगर हम यहाँ से इसको हटाते तो ऊपर 100 होता। ठीक है, अगर यहाँ पर 2587 होता पॉइंट, यहाँ पर 3 घर पहले पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को हटाते तो ऊपर कितना जीरो लगता? 3 जीरो लगता। मतलब जितने घर पहले पॉइंट होगा नीचे, अगर हम उस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर उतना जीरो लगेगा। एक बार और देखिए, 18,000 इंटू 50/2.5, ये एक घर बाद एक घर पहले पॉइंट है, 5 के एक घर पहले पॉइंट है, इसलिए अगर हम इस पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर 10 बैठेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 2.5 के जगह 2.58 होता, ये 2 घर पहले पॉइंट बैठा है, यहाँ पर नीचे पॉइंट को हटा देंगे, ऊपर कितना जीरो बैठेगा? 2 जीरो बैठेगा, 1 2। अगर यहीं पर 2.578 होता, ये 3 घर है, 3 घर पहले पॉइंट बैठा है, इस पॉइंट को हटाते तो ऊपर 3 जीरो लगता। क्लियर है? 2.5798, यहाँ पर कितने घर पहले पॉइंट बैठा है? 1 2 3 4। अगर इस पॉइंट को हटा देते तो ऊपर 1 2 3 4। क्लियर है? और एक चीज, अगर हम नीचे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो बैठेगा, एक ध्यान में रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात, ये कैसे आ गया 36,000? ये कैसे आ गया अंडर रूट? देखिए अंडर रूट के यहाँ पर कुछ नहीं है, अंडर रूट के यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? ये देखिए, ये अंडर रूट 3,60,000 था। अब इसका हम रूट कैसे निकालेंगे? देखिए पहले इसको देखिए, 8 का रूट कैसे निकलेगा? 8 के पहले एलसीएम कर लीजिए, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग 2 मानेंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम 2 का पेयर निकालेंगे। हम 2 का पेयर निकालेंगे, मतलब हम 2 नंबरों का पेयर निकालेंगे। मतलब अंडर रूट 8, इसके बाद एलसीएम निकालिए, कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आया था। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब हम क्या करेंगे? 2 नंबर का पेयर निकालेंगे, 1 2, ये 1 2 बाहर आ गया, भीतर बस एक ही 1 2 बचा। ठीक है, अगर हम 4 का एलसीएम निकालते हैं, 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या होता है? 4 का एलसीएम निकालिए, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 2 अंडर रूट में। यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, मतलब हम 2 नंबर का पेयर निकालेंगे, ये निकल गया पेयर। यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर 2 2 है, तो इसमें से हम 1 2 निकाल देंगे और ये रूट भी हट जाएगा, तो अंडर रूट 4 का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, 16 का कितना वैल्यू आएगा अंडर रूट? 16 का एलसीएम निकालिए, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 2 2। यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब
मतलब हम दो नंबरों का एक पेयर निकालेंगे। यहाँ पर ये 2 नंबर आ गया, यहाँ पर एक 2 नंबर आ गया, इसमें से 1 2 निकलेगा, इसमें से 1 2 निकलेगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2 × 4 = 4। तो √16 का आंसर आ गया 4। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रूट निकालते हैं। अब आता है यहाँ पर 3,60,000, इसका कैसे रूट निकलेगा? 3,60,000 अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए 3,60,000 का हम लोग ब्रेक करते हैं, 36 × 100 × 100। 36 कैल्शियम निकालिए, 36 18 9 3 3 2 2 3 3 100 कैल्शियम 10 × 10 100 होता है, 10 × 10 100 होता है, अंडर रूट। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ लिखा है नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर हम क्या मानेंगे, हम 2 नंबर का एक पेयर निकालेंगे। ये 2, ये 2 नंबर का एक पेयर निकल गया, 2 निकल गया नीचे, 3 भी 2 है, 2 3 में से हम 1 3 निकाल देंगे, 10 भी 2 है, 2 10 में से हम 1 10 निकाल देंगे, ये 10 भी 2 है, 2 10 में से हम 1 10 निकाल देंगे। कितना आंसर? आंसर आया 2 × 3 × 10 × 10 = 600 आंसर आ गया। क्लियर है? तो इसीलिए यहां पर मेरा आंसर कितना आया था? यहां पर मेरा आंसर आया था ये 600। ठीक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या था? नहीं तो काम करते हैं, पहले इसी क्वेश्चन को और एक बार करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं घुसेगा तब तक आप आगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो चलिए फिर से उसी क्वेश्चन को करते हैं दोबारा। क्या दिया था हमारा? दिया था एनुअल कंजम्पशन, ये दिया था 9,000 यूनिट्स, 9,000 यूनिट्स दिया था। और हमारा क्वेश्चन में था कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग एन ऑर्डर। ये कितना दिया है? ये दिया है 50 रुपीज, 50 रुपया। और क्या दिया था? और दिया था कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, ये दिया था आपका 25 रुपीज। और दिया था एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, ये दिया था 10% ऑफ इन्वेंटरी वैल्यू। EOQ इक्वल टू होता है 2AS/I। ए का मतलब होता है एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन कितना दिया है? 9,000 यूनिट्स दिया है। एस का होता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये कितना दिया है? ₹50 दिया है। उसके बाद है आई का मतलब होता है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, कितना दिया है? 25 रुपीज दिया है। अब इसका 10% निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? यहां पर दिया है एनुअल कैरिंग कॉस्ट दिया है 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, जो इन्वेंट्री वैल्यू है वो 25 रुपीज है, दे दिया है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग पर यूनिट। ठीक है, तो एनुअल, तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितना होगा? 25 का 10%। क्लियर है? चलिए इसका 2.5 आ गया। कैसे आया? देखिए 25 × 10/100 हो गया, 10 से 1 0 काट दिए, अब बचा 25/10। यहाँ पर नीचे 10 है, तो अगर इसको डिवाइड देंगे 25 को 10 से, तो यहाँ पर 5 के एक घर पहले पॉइंट बैठ जाएगा, तो 5 के एक घर पहले पॉइंट बैठ गया 2.5, ये आ गया। अब बस इसे फॉर्मूला में फिट कर दीजिए।
2as अपॉन i अंडर रूट इज इक्वल टू 2 इंटू 9000 इंटू 50 अपॉन 2.5, 2 इंटू 9000 इंटू 50 अपॉन, अब देखिए यहाँ पर 2.5 है, यहाँ पर हमने क्या बताया था, इसके एक घर पहले पॉइंट है, तो अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 बैठ जाएगा। 2.5 नीचे से एक पॉइंट हटा, ऊपर 10 बैठ गया अंडर रूट। 25 से काटिए, 50 को 2 बार जाएगा, क्या बचा ऊपर 2 इंटू 9000 इंटू 2 इंटू 10, 3,60,000 आएगा। अब 3,60,000 को कैसे अंडर रूट निकालेंगे, कैसे अंडर रूट निकलेगा, ठीक है, इसका आंसर आएगा 600 यूनिट्स। अंडर रूट कैसे निकलता है पता है आप लोगों को, जैसे 4 का रूट निकालिए, 4 का अंडर रूट निकालिए, तो 4 का पहले एलसीएम निकालते हैं, 2 टू द 4, 2 इंटू 2, यहां पर इसके यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 2 लेंगे, यहां पर 2 लेंगे, इसका क्या मतलब है, इसमें अगर 2 नंबर है तो एक नंबर बाहर निकल जाएगा 2, तो अंडर रूट 4 का ये 2 आंसर आ गया, ठीक है। अंडर रूट 8 को सॉल्व कीजिए, 8 के एलसीएम निकालिए, 2 4 ज़ा 8, 2 टू ज़ा 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 अंडर रूट, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 2 लेंगे, यहाँ पर 2 2 है, 2 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बस एक ही 2 है, इसलिए ये बाहर नहीं आएगा, ये अंदर ही रह जाएगा अंडर रूट के, ये इसका आंसर आ गया, क्लियर है। अब हम करते हैं अंडर रूट 16, इसको निकालिए, 16 के पहले एलसीएम क्या है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, यहाँ पर यहाँ पर दोनों 2 है, निकल जाएगा, यहाँ भी दोनों 2 है, एक निकल जाएगा बाहर, आंसर आ गया 4, अंडर रूट 16 का आंसर आ गया 4। इसी तरह 9 का देखेंगे, अंडर रूट 9, इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू 3 अंडर रूट में, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 2 है, दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा 3, ये आंसर आ गया। अंडर रूट 27 कैसे निकलेगा, एलसीएम लिखिए, 27 का 27, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू 3 इंटू 3 अंडर रूट, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 2 लेंगे, अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 तो 3 है, इसमें 2 3 में से एक 3 बाहर निकल जाएगा, क्यों इसमें 2 3 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है इसलिए, यहाँ पर बस एक ही 3 है तो ये अंदर रह जाएगा बेचारा, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अंडर रूट 36 का क्या होगा, 36 का एलसीएम निकालिए, 36, 2 8 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 2 लेंगे, यहाँ पर 2 तो 2 है, 2 तो 2 में से एक 2 बाहर निकल जाएगा, 2 तो 3 है, 2 तो 3 में से एक 3 बाहर निकल जाएगा, आंसर होएगा 2 गुने 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये होता है कैसे अंडर रूट निकलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, पहले इससे प्रैक्टिस कीजिए घर में, और जो ये क्वेश्चन हमने कराया है इस क्वेश्चन को पहले 2 बार से लेकर 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये 600 यूनिट्स कहाँ से आया, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 2.5 कैसे आया, ठीक है। जब हम नीचे से पॉइंट हटाते हैं तो तब ऊपर एक 0 बैठता है, इसको ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पर 2.5 था, 2.5 यहाँ से हमने पॉइंट हटाया तो ऊपर एक 10 बैठ गया, ठीक है। अगर यहीं पर 2.58 होता तो ये 2 घर पहले 0 है, 2 घर पहले 0 है, मतलब यहाँ पर कितना बैठता, यहाँ पर 2 0 बैठता, 100 बैठता। 2.589, 3 घर पहले 0 है, मतलब ऊपर 1000 बैठता, ठीक है। इस चीज का ध्यान में रखिए, इस चीज को 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए बाय।